हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पूर्वी चंपारण की एक दास्तान है जो कि इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका इफेक्ट वेस्ट बंगाल में क्या था उस और वही चीज़ें बिहार के अंदर रिपीट हो रही है, उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, AIM का क्या कहना है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, उनके पार्टी के वर्कर्स उनके पार्टी के लीडर्स ने क्या कहा है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। पूर्वी चंपारण जहाँ पर एक तरफ पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ बिहार में चुनाव से ठीक पहले नफरतों का जो बाजार है वो गर्म होता जा रहा है। हालांकि बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में सीएम जी यानी नीतीश कुमार जी का कहना है कि बहुत अच्छा है और अच्छा दावा भी करते आए हैं। लेकिन ये जो दास्तां है, ये जो घटना है, ये बताता है कि किस तरीके से कितना, और कुछ डाटा जो है वो बताता है कि बिहार का असली रूप क्या है। क्योंकि ये सारे डाटा आपको चुनाव से पहले जानना बेहद ज़रूरी है, और किसे आप सेलेक्ट करते हैं, किसके अंडर में आप रहते हैं, ये भी आपके ही वोटों पर निर्भर करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी, मोतिहारी यूथ। आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, यानी कि बिहार में लिंचिंग का ताज़ा मामला, जय श्री राम के नारा लगाने को कहा, नहीं लगाने पर गला काटने की कोशिश की। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल आपको बहुत कुछ बयां करता है। घटना यह है कि पूर्वी चंपारण जिले की एक जगह है मोतिहारी के मोहसी, वहाँ के कुछ जो जिस गांव में वो रहते थे, एक लड़का जिसका नाम है इसराइल, 18 वर्ष का नौजवान है। जिस गांव में वो रहते थे, लाइट की वजह से, तूफान की वजह से कई दिनों से, 2-3 दिन से लाइट नहीं आई थी। तो उन्हें लगा कि बगल के गांव में जाया जाए और अब अपने दोस्तों से मुलाकात भी कर लेंगे, साथ में अपने मोबाइल को भी चार्ज करना है। इसी नीयत से वो घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उसे कुछ बजरंग दल के लोग मिलते हैं, लगभग 10 से 15 लोग। और वो उनसे उनके धर्म के बारे में पूछते हैं। जब वो अपना नाम बताते हैं तो उसके धर्म को बुरा भला कहता है। फिर उससे कहा जाता है, उस लड़की इसराइल से, कि आप जय श्री राम के नारा लगाओ। जब वो नारा नहीं लगाता है, नारा लगाने से मना करता है, तो वो लोग पहले लाठियों से उसको मारते हैं। फिर भी जब वो नारा नहीं लगाता है, तब वो क्या करते हैं कि चाकू निकाल कर उसके गले पर चला देते हैं। ये तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी थी कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये मर चुका है, और उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके उसकी जान बचती है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये ट्वीट बताता है कि उसके बाद तक, मतलब हालत इतना नाजुक होने के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लेकिन ये तो एक तरह की घटना है, और ये चीजें जो आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको बताता है जब भी इलेक्शन का टाइम आता है। पिछले साल जब 2019 के अंदर एमपी का इलेक्शन हुआ, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 39 मॉब लिंचिंग इन इंसिडेंट्स इन 2.5 मंथ्स इन बिहार, यानी कि 2.5 मंथ के अंदर 39-40 से भी ज्यादा मॉब लिंचिंग होता है बिहार के अंदर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सर्वे आपको बहुत कुछ बयां करता है कि बिहार टर्निंग इनटू मॉब लिंचिंग स्टेट, ये धीरे धीरे जो है वो मॉब लिंचिंग स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खास करके ये डेमोक्रेटिक कहलाया जाने वाला स्टेट बिहार के बारे में अगर इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की सिचुएशन, बिहार की हालत कितनी खराब है। यही नहीं, आपको तो आप देख सकते हैं कि अख्तरुल इमान साहब ने भी कंडेम किया था इस चीज़ के ऊपर कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार की पुलिस, बिहार लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एआईएम की चीफ ये हमेशा बिल के ऊपर डिमांड करते हैं, पार्लियामेंट के हो तो वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बिल के लिए डिमांड करते हैं कि हमेशा कहते आए हैं कि मॉब लिंचिंग के लिए बिल लाओ, बिल पास करो, बिल पास करो। लेकिन फिर भी आप मानो या ना मानो, आप इनको सपोर्ट करो या ना करो, ये आपके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। ये जीते हैं हार है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खिदमत के नजरिए से पॉलिटिक्स करते हैं, सर्व करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप इनको जिताओगे तो भी आपके लिए आवाज उठाएंगे, नहीं भी जिताओगे तो भी आपके लिए आवाज उठाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन बात करते हैं कि चुनाव से पहले ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल चलते हैं थोड़ा सा बंगाल के अंदर, बंगाल में कभी भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती आई है, 10 सीट से भी ज्यादा कभी नहीं जीती बंगाल में। लेकिन जब ठीक इलेक्शन का टाइम आता है, उससे 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, वहां पर जय श्री राम के इसी तरीके से बहुत सारी चीजें घटना होती है। मदरसा का एक टीचर होता है, उसको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि बहुत सारी घटना पॉलिटिकल, आप मुस्लिम, एक मुस्लिम है जिसको पीट पीट कर जो है उसको मार दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारी घटना, इसी तरह जय श्री राम के मॉब लिंचिंग के लिए वायलेंस भी होता है वहां पर, सपोर्टर्स में और बहुत सारे अपोज करने वाले में। तो ये सारी चीजें आखिर होता क्या है, इसका रिजल्ट भी उन्हें हुआ क्योंकि वो इसी के ऊपर राजनीति शायद करना ज्यादा पसंद करती है, शायद ये मेरा ओपिनियन
है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि 18 सीटों से भी ज़्यादा एमपी में सीट लेकर आए बंगाल के अंदर, जो कि उससे पहले कभी भी इतना सीट लाई नहीं थी। यानी कि कुल मिलाकर इस तरीके से पॉलिटिक्स करना, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना, इसके अलावा नफरतों की इस तरह की सियासत करना, मॉब लिंचिंग को इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें ही शायद पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, राजनीति का एक हिस्सा है, चुनाव लड़ने का एक हिस्सा है, चुनाव जीतने का भी एक हिस्सा शायद उन उस जैसी पार्टी का है, इसीलिए सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं बिहार के आवाम से कहना चाहूँगा कि आप सोच समझ कर इस बार सेलेक्ट करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चा के इसी तरह गर्दन पर छुरी चले, आप चाहते हैं कि हो सकता है कल आपका भी बच्चा हो, परसों हमारा भी हो, और अगले दिन शायद किसी और का हो, तो आप ऐसे ही लीडर को चुने, आप ऐसे ही लोगों को चुने जो आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए एफआईआर तक दर्ज ना करवाता हो। इसीलिए ज़रूरत है, वक्त है, तकाजा भी है, और अच्छा खूबसूरत मौका भी है। आपके हाथ में, आप किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको जितवाते हैं, किसको हरवाते हैं। उम्मीद यही है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बड़े ही दर्दनाक के साथ ये कहना पड़ता है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में, या इस तरह की चीज़ें घटना रोज़मर्रा डे बाय डे होता आ रहा है। ये बहुत ही गलत है, इसलिए लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए, लोगों को कंडेम भी करना चाहिए, और लोगों को ऐसे राजनीति में आना नहीं देना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।